तो बच्चा अभी हमने देखा कि किस तरीके से आपका जो कॉम्बिनेशन है, किस तरीके से आपका जो कटिंग है वो काम करता है। इसी में एक छोटा सा हेडिंग आप लोग ऐड कर लो जिसका नाम है कटिंग ऑफ लेंसेज। लेंस की कटिंग है ना बच्चा, कटिंग ऑफ लेंसेज। अब आप बोलोगे बच्चा कि कटिंग ऑफ लेंसेज क्या चीज है। देखो, तभी बच्चे को मालूम है कि सर लेंस दो टाइप का है। लेंस कितने टाइप का है? तो सर दो टाइप का है। कौन कौन सा? सर एक कनकेव लेंस है और दूसरा है नहीं, एक तो कनकेव लेंस और दूसरा कन्वेक्स लेंस। आप बोलोगे कि सर चाहे आप कनकेव लेंस की बात करो चाहे कन्वेक्स लेंस की बात करो, यदि हम इसको काटेंगे, यदि हम इसको काटना हो तो पक्की बात है दो तरीके हैं। बोले क्या तरीका है? नहीं, देख लो बच्चा, दो तरीके हैं। बोले क्या दो तरीका है? या तो आप इसको ऐसे काट दो। कैसे मतलब कैसे? ऐसे का मतलब बच्चा ऐसे। या तो आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर के, प्रिंसिपल एक्सिस ये है ना बच्चा, तो या तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काट सकते हो या नहीं तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काट सकते हो। देखो आ जाओ, परेशान नहीं होना है हम लोगों को, थोड़ा सा समझ लेना है। बोले सर ठीक है, ये लेंस जो है यदि आप इसको क्या करते हो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, है नहीं, काटते तो है लेकिन क्या करते परपेंडिकुलर कट, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा कट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे पीए जो लिखा है वो प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, या तो हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काट सकते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काट सकते हैं। पहला हम लोगों ने कैसा माना? बोले सर पहला हम लोगों ने माना है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो बच्चा एक पार्ट ये होगा और कटने के बाद दूसरा पार्ट ये होगा। बोले सर कटने के बाद कटने के बाद कटने के बाद, है नहीं? बोले सर अभी तो हम लोगों ने इसका फोकस निकाला था। हाँ बच्चा, इसका फोकस कितना हो जाएगा? इसका फोकस हो जाएगा बच्चा माइनस आर बाय म्यू माइनस 1। बोले सर इसका फोकस कितना था? इस दोनों में से दोनों का अलग अलग सेपरेट फोकस की बात करोगे, इसका फोकस भी इतना ही हो जाएगा। यदि मैं बोलता एफ डैश तो ये भी एफ डैश है, इसका फोकस कितना हो गया एफ डैश, तो इसका भी फोकस कितना हो गया एफ डैश, मतलब दोनों का फॉर्मूला ये। चलो ठीक है सर, तो इसका फोकस था कितना सर? बच्चा अभी तो हम लोगों ने निकाला था इसका फोकस, याद है? आर बाय 2 इंटू म्यू माइनस 1, लेकिन ये माइनस में था। देख लो कहीं हो सकता मिस्टेक हो जाए। कनकेव है ना, माइनस आर बाय 2 इंटू म्यू माइनस 1, माइनस आर बाय 2 इंटू म्यू माइनस 1 लिख दिया। अब इधर आ जाओ। बोले सर ये बात तो सबको समझ में आया। हाँ बच्चा, अब हमने इसको काट दिया है ऐसे, तो काटने के बाद ध्यान देना, काटने के बाद घट गया। बोले क्या घट गया सर? फोकस। नहीं बच्चा, जब कभी भी हम लोग काटते हैं तो पावर घट जाता है, पावर घट जाता है। याद है आप लोगों को भी, जब कट जाते हो नहीं तो आप लोगों का पावर घट जाता है। बोले क्या मतलब? मतलब ये है बच्चा पैसे की कमी हो जाती है। जैसे मान लो इसका फोकस है, तो फोकस कितना? बोले सर फोकस तो पहले वाले का 2 गुना हो गया, तो एफ डैश जो हो गया बच्चा ये 2f हो गया, पहले वाले फोकस का 2 गुना। लेकिन फोकस 2 गुना हुआ है, पावर कितना? दो चीजें, फोकस और पावर पूछा जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चा। पहला नंबर तो फोकस के बारे में हम लोगों को समझ में आ गया,
कि पहला सर फोकस, कटने के बाद फोकस, फोकल लेंथ बोलते हैं, और दूसरा नंबर पावर। बोले सर पावर, पावर बच्चा पावर। बोले सर पावर जो होगा ना, पावर जो होगा ना, पता है पावर जो होता है ये होता है 1/f। तो मुझे बताओ जब फोकस 2 गुना हो गया, फोकस 2 गुना हो गया तो पावर कितना होगा? बोले सर 1/2f, 1/2f तो कितना हो गया? बोले सर पावर तो आधा हो गया ना, 1/f होता तो ये पावर था, तो पावर का कितना है? तो नया वाला पावर जो होगा P डैश, नया वाला पावर जो है बच्चा P डैश, वो क्या होगा? पहले वाले पावर का हाफ हो जाएगा, पावर घट जाएगा, फोकस 2 गुना हो जाएगा। बोले सर ठीक है, ये बात तो हम लोगों को समझ में आ ही चुका है, इसलिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखने के लिए आप लोग ऐसा बच्चा इसको साइड में लिख देना कि पहला तो पावर पे, पहले तो फोकस पे, और दूसरा पावर पे हम लोगों को चर्चा करना है। बोले ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं था ये। सेम टू सेम इधर आ जाओ। बोले सर सेम टू सेम इधर आ जाओ, मतलब इसमें आ जाओ। इसमें भी क्या सेम बातें होगा? बिल्कुल सेम होगा। इसका फोकस का फॉर्मूला सर ये हम लोग समझते हैं बाई कन्वेक्स लेंस, और यदि ये बाई कन्वेक्स है तो इसका फोकस कितना है? बोले सर इसका फोकस है r/2 इंटू म्यू माइनस 1। सिर्फ इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। बोले सर इतना का अंतर है? हाँ बच्चा, यदि आप इसको काटते हो तो फिर से वही बात है कि सर यदि ये कटेगा तो 2 तरीके से काटा जाएगा इसको। जैसे पहला नंबर तरीका तो आपको पता ही है कि या तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ओहो ऐसे रख दिया जाए, जब ये कटेगा बच्चा तो फिर से ये 2 तरीके से कटेगा। बोले सर ठीक है, पर तरीका तो बताओ। तरीका ये है बच्चा, या तो आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काट दो, या नहीं तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काट दो। यदि आप परपेंडिकुलर काटते हो तो कटने के बाद एक टुकड़ा आपका ऐसा मिलेगा, दूसरा टुकड़ा आपका ऐसा मिलेगा। बोले हाँ सर, यदि ऐसा मिलेगा तो बच्चा 2 चीजें, यदि कटने के बाद इसका फोकस मान लिया जाए एफ डैश है, इसका भी फोकस एफ डैश है। पहले वाले का कितना था? एफ था सर, ठीक है। तो एफ डैश का फॉर्मूला, बोले सर ये तो अभी निकाला है, r/μ-1 दोनों के लिए, ठीक है सर। तो फोकस तो इतना हो जाएगा। यहां पे 2 बातें, एक तो फोकस और ये दूसरा पावर। बोले सर यदि फोकस की बात करो तो फोकस जो एफ डैश हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा कटने के बाद। देखो ठीक से, इसको 2 से गुना करने के बाद ही आया है, तो बोले ठीक है सर। पावर कितना होगा सर? पावर जो हो जाएगा बच्चा, पावर P डैश, नया वाला पावर, ये कितना हो जाएगा? 1/f डैश। 1/f डैश रखोगे तो फिर से वही बात हो जाएगा। बोले सर क्या हो जाएगा बताना? 1/2f, तो कितना हो जाएगा? P/2। तो पावर जो नया वाला होगा वो पुराने वाले पावर का आधा हो जाए। पावर घट जाता है लेकिन फोकस उतना ही रहता है, फोकस में कोई अंतर नहीं आता है। बोले सर ये तो अभी आपने एक ही तरीका बताया, दूसरा तो आपने बताया नहीं। दूसरा देखो बच्चा, दूसरा देखना ध्यान से। बोले दूसरा क्या तरीका था? दूसरा तरीका था बच्चा, इसी लेंस को हमने क्या करना है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काट देना है। तो सर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काटेंगे तो एक टुकड़ा ऐसा होगा, दूसरा टुकड़ा ऐसा होगा। पर ऐसा काटने से बच्चा देखो, इसका यदि रेडियस r है, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। ये जिस मटेरियल का बना हुआ है और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। आप ऐसे काट दोगे, इसका कितना भी छोटा सा टुकड़ा क्यों नहीं होगा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो उतना ही बड़ा होगा जितना पहले था। तो जब आप पैरेलल काटते हो या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस काटते हो तो इसमें R1 R2 में कोई चेंज नहीं होता है। और यदि बच्चा R1 R2 में कोई चेंज नहीं होगा, ये थोड़ा सा इधर लिखा गया, इसके हिस्से में ध्यान नहीं दिया गया। यदि बच्चा
इसके R1 R2 में कोई चेंज नहीं होगा तो बोले सर जब इसके R1 R2 में कोई चेंज नहीं होगा ना तो एक बात तो कंफर्म है, क्या इसका फोकस सेम रहेगा, दूसरा इसका पावर भी सेम रहेगा। बोले सर कुछ तो फर्क पड़ेगा इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी मतलब जो इमेज बनेगा उसका चमक थोड़ा सा घट जाएगा। इसमें तीसरा जो मुद्दा था, इसमें इंटेंसिटी सेम रहेगा, इसमें भी इंटेंसिटी सेम रहेगा। आई मतलब इंटेंसिटी और ये सेम रहेगा। तो सर ऐसा काट देंगे तो, अलोंग काट देंगे तो देखो क्या दिक्कत हो रहा है। यदि बच्चा लोग आप अलोंग काटते हो तो ये एक टुकड़ा होगा और ये दूसरा टुकड़ा होगा। क्या इसका R1 R2 चेंज हुआ? बोले सर नहीं हुआ चेंज, काटने से रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस मटेरियल का ये बना हुआ था आज भी उसी मटेरियल का बना हुआ। इसका मतलब कि सर पहली बात R1 R2 चेंज नहीं हुआ तो मटेरियल चेंज नहीं होता, ऐप क्या रहेगा? सेम रहेगा, फोकस सेम रहेगा सर। दूसरा बात बताओ, दूसरा जो होगा बच्चा पावर भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, लेकिन एक अंतर आएगा। बोलो क्या? सर इंटेंसिटी का, और ये इंटेंसिटी जो है बच्चा वो घट जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ चुका है? यदि समझ में आ चुका है तो एक बार क्लियर हमको बता देना, और यदि फिर भी दिक्कत लगे कहीं से तो कमेंट बॉक्स पूरा खुला हुआ है, आप कमेंट करो, मैं आपको फिर से रिपीट वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर का सब साथ में दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सिलेबस हमको जल्दी खींचना है, इस वजह से क्वेश्चन नंबर का पार्ट छोड़ रहा है, नहीं तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं हम। ठीक है बच्चा, एक बार देख के बता दो, यहां तक कंफर्म करो कि सब कुछ क्लियर है कि नहीं।